जंगल में बादल, कड़कती बिजली और आसमान से गिरती तेज बारिश ने पूरे जंगल को एक झील बना दिया था। हर जानवर अपने अपने घोंसले में दुबकने पर मजबूर हो गया था। तभी गौरी कवि के घोंसले से एक शोर सुनाई देता है। मम्मा मम्मा, ये बारिश तो मजा ला रही है, लेकिन मेरे मुंह में तो पकोड़ों का पानी भर आया है। गर्मा गर्म आलू प्याज के पकोड़े। हाय मम्मा, अगर उसमें हरी चटनी और थोड़ी सी लाल वाली मीठी चटनी भी। तुम अगर पकोड़े नहीं लाओगी तो मैं पूरे जंगल को जगा दूंगा। पकोड़ों की रैली निकाल दूंगा मैं मम्मा। अरे अरे मेरे दिल के टुकड़े, ऐसी बारिश में पकोड़े ही तो याद आते हैं। लेकिन बेटा, ये जंगल है, यहाँ ना तो तेल है, ना कढ़ाई और ना ही बेसन की दुकान, और तू पकोड़े मांग रहा है जैसे किसी होटल में बैठा हो। तो क्या हुआ मम्मा, अगर बेसन नहीं है तो बारिश का पानी तो है, कुछ भी मिला लो, मुझे तो बस पकोड़े चाहिए अभी इसी वक्त, वरना मैं बाहर जाकर बिजली के साथ ठुमके लगाऊंगा। अपने बेटे जग्गू की ऐसी जिद सुनकर गौरी कवि बेचैन हो जाती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि रानो चिड़िया के बारे में एक अफवाह फैली हुई है। वो जादुई पेड़ की खोज कर चुकी है जहाँ से गर्मा गर्म पकोड़े बरसते हैं। वही दूसरी और गुड़िया अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। उसकी आँख खुल जाती है। उठते ही वह अपनी माँ से कहती है, मम्मा, बाहर तो बारिश ऐसे हो रही है जैसे आसमान भी कुछ तर रहा हो। क्या सच में वो जादुई पकोड़ों वाला पेड़ हमारे पास है मम्मा? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, एक दिन जब मैं बारिश से बचती हुई झाड़ियों में जा रही थी तब मुझे वो पेड़ दिखा। उस पर से ताजे ताजे पकोड़े टपकते हैं और एक एक में इतना स्वाद है, खाओ तो जैसे लगता है बूंदों में भी मसाले घुले हों। मम्मा, फिर हम चुपचाप क्यों खाएं? मैं तो अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और हम सब मिलकर पकोड़ों की पार्टी करेंगे मम्मा। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं, उस पेड़ से हम सबको पकोड़े खिलाएंगे। बारिश का समय है, वैसे भी जंगल में दाने की बहुत कमी है। शायद भगवान ने हमें इसी दिन के लिए ये पेड़ की खोज करवाई ताकि जंगल के पक्षी बारिश में पकोड़ों के मजे ले सके, ना कि बारिश में भूखे मरे। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि भागती हुई सीधे रानो चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, रानो बहन, तू तो जानती है ना मैं जरा जलनखोर टाइप की कवि हूँ, पर आज मेरी औकात मेरी चप्पल जैसी लग रही है। जग्गू ने पूरे जंगल को सर पर उठा रखा है पकोड़ों के लिए, और तेरे पास तो जादुई पेड़ है और तू बहन नहीं देवी है देवी। बहन, मुझे पकोड़े दे देना। पीछे से मिठू तोता भी वहाँ पर आ जाता है। हाँ हाँ, और रानो, अगर तू हमारी मदद नहीं करेगी तो हम मजबूरी में छत से टपकते पानी से पकोड़े तलना शुरू कर देंगे, और अगर पकोड़े नहीं बने तो हम सब उस बेसन का सूप बनाकर ही पी लेंगे। इतना सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। अरे भगवान, पकोड़े तो दिल से बांटे जाते हैं। जलन के बदले अगर प्यार देंगे तो हर पेड़ पकोड़े देने लगेगा। चलो सब मिलकर चलते हैं उस पेड़ तक, लेकिन सावधानी से। वह रास्ता जरा फिसलन से भरा हुआ है। और फिर जंगल के सभी पक्षी भीगते हुए उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। वह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और गर्मा गर्म पकोड़ों की खुशबू उनके नाक तक आ रही थी। हाय हाय पकोड़े, मजा आ गया। देखो तो मैं सबसे पहले लूंगी, और अगर किसी ने मुझसे छीना तो बूंद बूंद चटनी के लिए रुला दूंगी सबको। गौरी कवि फौरन फड़फड़ाती हुई उड़ती है और सीधे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। दोस्तों, मैं पकोड़े तोड़ लूं, उसके बाद ही आना, ठीक है? ऐसा कहकर गौरी कवि अपने पर से पकोड़े तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की वजह से पेड़ थोड़ा चिकना हो गया था। गौरी कवि का पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय मेरी कमर। ऐसा कहकर गौरी कवि तो रोने लग जाती है। ये बारिश, ये पकोड़े और ये कीचड़ का स्नान, अब तो मेरी सारी जलन भी धुल गई है। रानो बहन, यार बचा ले मुझे, मेरी इज्जत का भीगा हुआ हलवा बन गया है। अरे गौरी, तो इज्जत बचा, मैं तुझे पकोड़े खिलाती हूँ और अगली बार जलन की जगह इमली डालना, स्वाद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, और रानो बहन, बिना सोडा तो पकोड़े पचेंगे ही नहीं। चलो अब सब मिलकर पकोड़े तोड़कर घर चलते हैं और फिर आराम से राजा बैठकर पकोड़े खाएंगे, मजे लेंगे बारिश में। अरे अरे मिठू यार, अगली बार बारिश में हम पकोड़े तलने का रियलिटी शो शुरू कर देंगे। नाम होगा फ्राई मी इफ यू कैन। हाय मेरी कमर। और फिर रानो चिड़िया फटाफट पेड़ पर चढ़ जाती है और कुछ पकोड़े तोड़ लेती है। गौरी कवि को सही सलामत वह लोग घर ले आते हैं।
रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। कोई बात नहीं कवि बहन, ये लीजिए आपके पकोड़े, जाकर जग्गू को खिला दीजिए। मिठू भैया ये आपके लिए, जैसे मन चाहे वैसे खाएं, चाहे सोडे के साथ या चाय के साथ। मैं तो चली किचन में चाय बनाने। रानो बहन, थोड़ी चाय मेरे लिए भी बना देना। अरे अरे गौरी आंटी, जग्गू यहीं पर आ जाएगा, जल्दी से जाकर उसे पकोड़े खिला दें। गुड़िया ऐसा कहकर हंसने लग जाती है। गौरी कवि और मिठू तोता दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आप ले आई पकोड़े? हाँ हाँ बेटा, पकोड़े भी ले आई और अपना पर भी तोड़वा लिया है तेरे लिए। आइंदा जिद ना करना मेरे बच्चे। जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है। गौरी कवि और जग्गू दोनों मिलकर खुशी खुशी पकोड़े एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया रसोई में गर्मा गर्म चाय बनाती है। मम्मा चाय कब तक बनेगी? जरा जल्दी ले आए, मुझसे तो पकोड़ों की खुशबू देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस जल्दी जल्दी चाय के साथ पकोड़े खाऊंगी। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी चाय बनाती है और फिर फौरन गुड़िया को दे देती है। वह माँ बेटी आराम से अपने घोंसले में ठंडी ठंडी बारिश और हवा के चलते गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं। गुड़िया चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश थी। मम्मा ये पकोड़ों का पेड़ हमारे पास हमेशा रहेगा ना? मुझे पकोड़े बहुत पसंद है मम्मा। गुड़िया बेटी, जब तक भगवान चाहेंगे ये पेड़ हमारे साथ ही रहेगा। मम्मा क्या जंगल के सभी पक्षी हमारे पेड़ से पकोड़े तोड़ेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, ये पेड़ सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। चलें, अब आप जल्दी से पकोड़े खा लें, उसके बाद सो जाना, रात हो चुकी है। ठीक है मम्मा। और फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया मिलकर पकोड़े खाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती वो होती है जो पकोड़ों की तरह गर्मा गर्म और बारिश की तरह प्यारी हो, और जलन उसे बारिश की कीचड़ में बहा देती है। आप सभी का धन्यवाद। गौरी और कालू बड़े आराम से अपने घर में सो रहे थे। तभी गौरी चीख मार के उठ बैठती है। कालू जी, कालू, कालू जी। अरे गौरी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? कालू जी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत बुरा। गौरी ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया तुमने? कालू जी, हमारा जग्गू बड़ा हो जाता है। जग्गू को उस चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको चोरी के माल से बड़ा किया है। हमारा जग्गू हमसे नफरत करके हमें छोड़कर चला जाता है। कालू, कालू मैं जग्गू के बिना नहीं रह पाऊंगी। गौरी, ये तुमने कैसा ऊटपटांग सा ख्वाब देख लिया है? हाँ कालू, ये हकीकत है। पता है, जब हमारे जग्गू को पता चलेगा कि चोरी के माल से बड़ा हुआ है हमारा जग्गू, हो सकता है जग्गू हमें छोड़कर चला जाए। अरे पगली कहीं की, ऐसे दिमाग खराब मत करो, चलो सो जाओ। सुबह हो जाती है। गौरी वैसे ही उदासी में अपना मुंह लटकाए बैठी थी। मम्मा मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। जाओ जग्गू बेटा। जग्गू चला जाता है। कालू, कालू कुछ सोचो, कुछ करो। अगर ऐसा हकीकत में हो गया, जग्गू हमें छोड़कर चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? गौरी फिर बताओ, हम जग्गू को कहाँ से लाकर खिलाएं? फिर गौरी कवि कालू को एक उपाय बताती है। बताओ कालू, कैसा उपाय है? हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो ऐसा ही करते हैं, हमारा काम धंधा हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं आएगा हमारा। फिर कालू कौवा एक स्पीकर लेकर एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षी सुनो, आज से मैं अपना एक स्कूल बना रहा हूँ, उसमें आप अपने बच्चे भेजना, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाएगा। तोते भैया, ये आवाज तो कालू कौवे की है ना? हाँ, मुझे भी आवाज कालू कौवे की लग रही है। अरे क्या कालू कौवे ने पढ़ा हुआ है? इससे पहले तो कभी नहीं बताया। पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं कि कालू बचपन में स्कूल गया था या नहीं, लेकिन मेरे पिता तो मर गए थे, मैं तो मजदूरी पे चला गया था। हाँ, और मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई थी, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ पाई थी। वैसे रानो, हमारे जंगल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? अरे वो स्कूल बन रहा है ना कालू कौवे का, वहाँ भेजेंगे हम अपने बच्चों को। हम नहीं पढ़ पाए, मगर हमारे बच्चे तो पढ़ लेना। हाँ रानो, मैं हरियाली से बात करके आता हूँ। ये कहकर मिठू तोता अपने घर हरियाली के पास चला जाता है। हरियाली, तुमने अभी सुना क्या कालू कौवा क्या कह रहा है? हाँ मिठू जी, मैंने सुना।
वो स्कूल बनाने की बात कर रहा है। मैंने सोच लिया है मैं अपने छोटे मिठू को जरूर पढ़ाऊंगी। हाँ हरियाली, मैं जरूर पढ़ाऊंगा छोटे मिठू को। रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू और गुड़िया के पास जाती है। कुक्कू बेटा और गुड़िया, आज मैं आपका बैग लेने जाऊंगी, कल आपने स्कूल जाना है। अम्मा, स्कूल क्या करने जाना है हमने? गुड़िया बेटी, स्कूल जाओगी, आप पढ़ोगी, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाओगी। मगर मम्मा, मुझे तो सब कुछ करना आता है, घर के काम सारे आते हैं। गुड़िया, हर चीज घर के कामों में नहीं होती है, ठीक है ना। पढ़ाई का मतलब होता है इंसान अच्छे काम करता है, अच्छा शऊर मिलता है उसको। गौरी, मैं आ गया। इतना जोर जोर से बोला मैंने, जंगल के एक एक पक्षी के घर में आवाज गई होगी मेरी। कालू जी, अच्छा किया है, मैंने ये उपाय आपको अच्छी बताई है, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारा नाम भी नहीं आएगा। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह कालू कौवा अपनी कुर्सी सजाकर बाहर बैठ जाता है। आओ आओ, जिसने पढ़ना है आइए पढ़िए, अपने बच्चे भेज दीजिए। तोता अपना बेटा छोटा मिठू लेकर आता है और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को और गुड़िया को लेकर आती है। कवि भैया, मेरे बच्चे तो पढ़ा दीजिए। हाँ, पढ़ा दूंगा, 5 रुपए एक की महीने की फीस है। कवि भैया, ये फीस तो बहुत कम है। हाँ, ये बच्चे मेरे अपने हैं, बस थोड़ी सी फीस लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगा। कवि, तुम इतने दयालु और इतने अच्छे पक्षी हो कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ऐसी दुनिया में तुम जैसे नेक पक्षी भी रहते हैं। हाँ, बस अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इनको बड़ा अफसर बना के छोड़ूंगा मैं। फिर तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। चलो बच्चों, अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम कुक्कू है और मेरा नाम गुड़िया है और मेरा नाम छोटा मिठू है। चलो 1 2 3 बच्चे आगे। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ना चाहते हो? टीचर जी, आप जो पढ़ा दे हम वो पढ़ लेंगे। नहीं टीचर जी। अरे क्या टीचर टीचर लगा रखी है, मुझे सर बुलाओ, मैं कोई कवि नहीं बल्कि कौवा हूँ। चलो बच्चों, ये सारी बातें छोड़ो, कल की आपका होमवर्क पता है क्या? क्या है सर जी? आपने अपने अपने घर की अलमारी खोलनी है और अलमारी में जितने पैसे हो उठा कर आने हैं। हाँ ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा। हाँ मास्टर जी, ये तो मैं भी कर लूंगी, मुझे भी पता है कि मम्मा पैसे कहाँ पे रखती। सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घरों में चले जाते हैं। गौरी, काम हो गया मेरा काम। कालू जी, कैसे काम को आपने मैनेज किया? गौरी, मैंने सभी बच्चों को बोल दिया कि आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि अपने अलमारियों में से सारे पैसे लेकर आने हैं। शाबाश मेरा कालू, बहुत अच्छा किया तुमने। बच्चे घर जाते हैं। कुक्कू भाई, क्या आप मम्मा के पैसे जाकर मास्टर जी को दोगे? हाँ, मास्टर जी ने मांगे हैं तो जाकर देने होंगे, ये होमवर्क है हमारा। कुक्कू और गुड़िया, ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? इतना आहिस्ता भी क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, हम तो होमवर्क को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मेरे बच्चे पढ़ने लगे हैं, नजर ना लग जाए मेरे बच्चों को। अच्छा मेरे बच्चे, मैं आपके लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ, आप घर में ख्याल रखना अपना। ये कहकर मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है। कुक्कू भाई, जल्दी से जाकर अलमारी खोलें और फिर पैसे रख ले अपने बैग में। हाँ गुड़िया, मैं पैसे तो उठा लूंगा, मगर तुम मम्मा को नहीं बताना। हाँ, नहीं बताऊंगी, आधे पैसे आप रख लेना बैग में, आधे मैं रख लूंगी, इस तरह हमारा होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क नहीं करेंगे तो मास्टर जी बहुत मारेंगे। कुक्कू और गुड़िया अलमारी खोलते हैं। कुक्कू भाई, इसमें तो बहुत कम पैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है इसमें तो। हाँ गुड़िया, 10 रुपए मैं ले जाता हूँ, आप कल स्कूल की छुट्टी कर लेना। ठीक है कुक्कू भाई। फिर कुक्कू वो 10 रुपए लेकर अपने बैग में डाल देता है। उधर छोटे मिट्ठू ने भी अपनी मम्मा के पैसे चुरा लिए थे। अगली सुबह ही सुबह कुक्कू और छोटा मिट्ठू स्कूल चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप आज स्कूल क्यों नहीं जा रही? मम्मा, मेरा होमवर्क नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही। गलत बात है, अब तक आप क्या करती रही हो, अपना होमवर्क क्यों नहीं किया आपने?
मम्मा मैं होमवर्क कैसे करती जब होमवर्क वाली चीज ही नहीं थी मेरे पास। अब ये बहाने बनाना बंद कर दो। आपके पास कॉपी भी थी और पेंसिल भी। आपने होमवर्क नहीं किया तो ये आपकी गलती है। गुड़िया चुप करके अपना सर नीचे कर लेती है। चलो बच्चों दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो। कुक्कू बैग से 10 रुपए निकाल कर देता है और फिर 5 रुपए छोटा मिट्ठू देता है। ये ले सर जी, मेरे घर में 10 रुपए थे और मेरे घर में सिर्फ 5 रुपए थे। हटो भूखे नंगे कहीं के, 15 रुपए का क्या बनेगा मेरा, पागल कहीं के। 50-50 रुपए तो लेकर आते ना। सर जी मम्मा की अलमारी में यही थे। अगर अलमारी में यही थे बाकी और मांग नहीं सकते थे क्या? सर हमारे घरों में इतने पैसे नहीं होते। चलो जाओ, आज के दिन मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मुझे ज्यादा पैसे नहीं देते। हाँ ऐसा करना, कल भोजन लेकर आना मेरे लिए। तुम 2 मीठे फल लाना और फिर छोटे मिट्ठू तुम मेरे लिए बहुत सारे चने के दाने लेकर आना। ठीक है मास्टर जी, हम कल आएंगे। ऐसा कहकर कुक्कू और फिर मिट्ठू तोता अपने घरों की ओर चले जाते हैं। कुक्कू बेटा क्या बात है, आप क्यों इतने ज्यादा परेशान हो? मम्मा मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता है, मास्टर जी मुझे बहुत डांटते हैं। कुक्कू एक दिन में ऐसा कौन सा होमवर्क मिल जाता है, ना गुड़िया कर पाती है और ना आप कर पाते हो। मम्मा होमवर्क बहुत स्ट्रिक्ट देते हैं मास्टर जी, ना जाने हमारा क्या बनेगा। कुक्कू थोड़ा सा पढ़ाई को तो मैं भी जानती हूँ, बताइए होमवर्क में क्या देते हैं मास्टर जी? मम्मा होमवर्क में मास्टर जी कहते हैं अपनी मम्मा की अलमारी में से पैसे ला कर दो और कहते हैं कुक्कू आज क्या बोला मास्टर जी ने? मम्मा आज वो बोल रहे थे कि कल 2 मीठे फल लेकर आना, ऐसा होमवर्क देते हैं वो हमें। अरे ये क्या बदतमीजी है, पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ा कुछ नहीं रहा वो, बल्कि चोरी करना सिखा रहा है। हाँ मम्मा कल मैं आपकी अलमारी से 10 रुपए लेकर गया था। कुक्कू आपने ये क्यों गलत काम किया? आपको नहीं पता आपकी मम्मा ने चोरी करने से मना किया हुआ है। रानो चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर सीधा मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भैया क्या आपको पता है छोटा मिट्ठू होमवर्क करके जा रहा है या नहीं? रानो आज वो भी बहुत परेशान है, कह रहा था कि होमवर्क बहुत ज्यादा है, उससे नहीं हो पाएगा। तोते भैया कोई होमवर्क नहीं है, इन बच्चों को होमवर्क के नाम पर हथियार बना रहा है वो कालू कौवा। वो चोर है, वो खुद चोर है, दूसरों को भी चोरियां ही सिखाएगा। रानो ये क्या बात कर रही हो, सही से बताओ ना। फिर रानो तोते को सारी बात बता देती है। अच्छा इसीलिए कल मेरे 5 रुपए गुम हो गए थे, ये मेरा बेटा लेकर गया था। फिर मिट्ठू तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को बुलाता है। बताओ बेटा क्या क्या कहते हैं मास्टर जी? छोटा मिट्ठू भी सारी बात जो की तू जैसे गुड़िया और कुक्कू ने बताई वैसे ही बता दिया। रानो इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कालू कौवा मरेगा मेरे हाथ से। गुस्से में मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया उसके घर के बाहर चले जाते हैं। गोरी आज तो बहुत मजा आया। कालू जी कितने पैसे बने? गोरी पैसे तो 15 रुपए बने, मगर हाँ आज मैंने बच्चों को बोला घर से भोजन लाया करो, मीठे फल, गेहूं के बालियां, चनों के दाने। वाह वाह कालू जी, ऐसे तो हमारे जग्गू को कभी नहीं लगेगा कि वो चोरी के माल से पला है। हाँ गोरी तुम बड़ी शातिर दिमाग हो। कव्वे कव्वे जल्दी से बाहर आओ। हाँ कव्वे जल्दी बाहर आओ। जाओ जाओ कालू जी, अब तो तुम मास्टर कालू जी हो, जल्दी बाहर जाओ। गोरी तुम भी मेरे साथ चलो, अकेले जाने में मेरा मन नहीं लगता। हाँ हाँ चलो चलो एक साथ चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर आते हैं। चिड़िया चिड़िया क्या बात है, बड़ी गुस्से में लाल पीली दिखाई दे रही हो। कव्वे तुम मरोगे मेरे हाथ से, सीख जाओ, गलत काम करना छोड़ दो। अरे कौन सा गलत काम, एक तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ हमारे बच्चों को चोरी करने का कहते हो है ना, बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हो। चिड़िया मारो इस खबीस कव्वे को। चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों कौवा और कव्वे को खूब मारते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, जग्गू बेटा तुम ही आकर बचाओ हमें।
मारेंगे, तुमको खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए इतना समय लगा रहे हैं और तुम उनको चोर बना रहे हो। मार मार के वो कालू कौवे का पंख तक तोड़ देते हैं। अब बताओ, करोगे हमारे बच्चों की गलत तरबियत? ऐसे स्कूल में अपने बेटे जग्गू को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मिठू तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मम्मा, कितना अच्छा लगा होगा मास्टर जी को जब उनके बुरे की सजा मिली होगी। गुड़िया बेटी, वो कोई मास्टर नहीं है बल्कि एक चोर कालू कौवा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? रास्ते चाहे 1000 तलाश कर लो, बुरा काम बुरा ही रहेगा। बुराई के लिए कोई अच्छाई का रास्ता नहीं हो सकता।